5 अध्याय में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान की रासलीला का वर्णन करके सुना। रासलीला भगवान की काम विजय लीला है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के अभिमान को नष्ट किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बट पर, यही वो बंसी बट है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, गोपेश्वर महादेव के बगल में वंशी बट, ये पूरा क्षेत्र ही वंशी बट है। और यहीं पर भगवान ने जमुना पुलिन में रास लीला की। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने लीला का संकल्प किया और अपने अधरों पर वंशी को रखा और वंशी बजाई। ऐसी स्वर लहरी छेड़ी कि वंशी की ध्वनि को सुन करके गोपांगनाएं अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके अर्धरात्रि में दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान के वंशी निनाद को सुन करके गोपांगनाएं अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़े। रात्रि के 12 बजे। और देखो, भगवान जब वंशी बजाते तो पशु पक्षी, नर नारी, बालक वृद्ध सभी भगवान की वंशी को सुनते। लेकिन रासलीला के लिए भगवान ने जब गोपियों को बुलाने के लिए बंशी बजाई बंसी बट पर, तो आज जो बंसी बजी रात्रि के 12 बजे, उस बंसी की विशेषता ये थी कि बंसी की ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। किसने सुना? बोले गोपियों ने। उन गोपियों की सास ने नहीं सुना, उनके पति ने नहीं सुना। सुखदेव जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। जिन गोपांगनाओं के मन को, चित्त को गोविंद ने चुरा लिया था, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा जो गोपांगनाएं थीं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव था, उन्हीं गोपांगनाओं को भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। और वंशी की ध्वनि सुनते ही वो दौड़ पड़ी। अरे, ये तो कृष्ण की वंशी, आज तो रासलीला का अनुभव करना है। भगवान ने कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं रासलीला करूंगा, उस रासलीला में आप सब आना। जब गोपियों ने कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया था, तो अनुष्ठान के समापन में भगवान ने ये आश्वासन दिया था। लेकिन घर के विभिन्न कृत्यों में लगी हुई गोपियां भूल गई थीं कि आज रासलीला में जाना है। उनको याद दिलाने के लिए भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियों को याद आ गया, अरे आज तो रासलीला में जाना था, चलो चलो चलो। अब तो दौड़ पड़ी गोपियां, और केवल गोपियों ने ही सुना और किसी ने सुना नहीं। और गोपियां जब चलीं तो जो जैसे थीं उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, आधा दूध निकाला था, आधा दूध निकालना बाकी था, बर्तन को वहीं छोड़ दिया। गाय के पैर में रस्सी बंधी है, उसको वैसे ही छोड़ दिया। बछड़ा उधर बंधा है, उसको भी वैसे ही छोड़ा और वहीं से चल पड़ी। ये भी नहीं कि घर में जाए और जाकर के दूध को रख दे, हाथ धो ले, थोड़ी तैयारी कर ले, बोले ना, जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति को थाली दिया, थाली में रोटी सब्जी मालपुआ व्यंजन रखा, कुछ चटनी अचार रखना बाकी था, तब तक बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी चूल्हे पर दूध रख करके दूध को औंट रही थी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को उसी चूल्हे पर छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययंत शिशून पयः, बच्चे को दूध पिला रही थी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और भूखे बच्चे को बिस्तर पर फेंक दिया और चल पड़ी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। बोले रात्रि के 12 बजे श्रृंगार कर रही थी? बोले हाँ।
जिस गोपी को पता था कि आज रासलीला में जाना है, वो तो बैठ करके अपनी तैयारी कर रही थी। लेकिन जब बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तब लगा अरे विलंब हो गया, चलना चाहिए। और उस जल्दबाजी में, उस त्वरा में गोपी भूल गई क्या क्या पहनना है, क्या क्या श्रृंगार करना है। एक कान में कुंडल पहना और दूसरे कान में कुंडल पहनने जा रही थी। भगवान के वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, कान में पहनने के बजाय नाक में ही पहन लिया और चल पड़ी। सुखदेव भगवान कहते हैं व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययु। आए और वस्त्र भी ऐसे पहने। कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, जैसे तैसे वस्त्र को लपेट लपेट लिया और चल पड़ी। ठीक से कपड़े भी नहीं पहने। कोई गोपी अपने घर को लीप रही थी। गांव में घर तो कच्चे होते हैं, मिट्टी से लीपा जाता है। हाथ में गोबर और मिट्टी लगी थी, घर को लीप रही थी। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, उसी प्रकार चल पड़ी। हाथ भी धोने का मौका नहीं, चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्यः अंजन्त्यः काश्च लोचने। कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में लगा रही थी। एक पलक में लगाया, दूसरे पलक में लगाना बाकी था। 1.5 आंख में काजल लगा करके चल पड़ी रासलीला। ये त्वरा थी। लेकिन अद्भुत बात सुखदेव जी कह रहे हैं कोई गोपी रास मंडल में पहुंच नहीं पाई। कहां चली गई? बोले ज्यों ही घर से गोपियां निकली, उनके परिवार के लोगों ने उनको रोक दिया। कहां जा रही हो? भाई ने, पिता ने, बंधु ने तावार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधु भी, उनके भाई बंधुओं ने रोक दिया, जाने नहीं दिया। गोपियों ने कहा जाने दो। बोले पागल हो गई हो, कहां जाओगी? गोपियां कुछ बताती भी नहीं और जाने की जिद करती। गोप ग्वाल बालों ने देखा कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। रात्रि के 12 बजे घर से निकल करके जा रही है, लगता है इसे दौड़ा पड़ रहा है। अभी तो इसको घर में बंद करो, प्रातः काल किसी वैद्य को बुलाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। ले जाकर के घर में बंद कर दिया। अंतर गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। बाहर से कुंडी जड़ दी, ताले लगा दिए। कोई गोपी रास मंडल में नहीं जा पाई। और जब गोपी रास मंडल में नहीं जा पाई तो भगवान के वियोग में गोपियों को दुख हुआ। और उस दुख में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो अशुभ थे, पाप थे, वो सब विनष्ट हो गए। और फिर गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। और घर में ही बैठे बैठे गोपियों ने जब ध्यान किया तो ध्यान के उस आनंद सिंधु में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे वो सारे पुण्य विलीन हो गए। और परिणाम ये हुआ कि गोपियां पाप पुण्य दोनों से रहित हो गईं, देह बंधन से मुक्त हो गईं। उनका देह उनके घर में ही रखा रहा और आत्म रूप से रासमंडल में गोपियां पहुंच गईं। ये रहस्य है रासलीला। कोई गोपी शरीर से रासमंडल में नहीं गई। भागवत पढ़ लेना। उनका शरीर तो उनके घर में रखा रहा क्योंकि परिवार के लोगों ने जाने नहीं दिया। यहां पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गोपियों ने भगवान को भगवान नहीं समझा, उनको तो अपना प्रियतम समझती थी, फिर उनको ऐसी दिव्यता की प्राप्ति कैसे हो गई? तो सुखदेव जी कहते हैं उक्तम पुरस्ताद एतत्ते। राजन, इसका उत्तर मैंने पहले ही तुमको दे दिया है। कोई भगवान को भगवान समझे चाहे न समझे, अगर वो भगवान का नाम लेता है, उनका ध्यान करता है, उनका वर्णन करता है, तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। उसका देह बंधन छूट जाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। वो भगवान को भगवान समझे चाहे न समझे। बोले कैसे? बोले जैसे अग्नि को आप अग्नि समझो चाहे न समझो। अग्नि को आप चाहे अग्नि समझो चाहे बर्फ समझो, लेकिन अग्नि का जो काम है, अग्नि अपना काम करेगी। क्या काम है? बोले अग्नि का काम है जला देना। आप अग्नि में हाथ डालोगे, हाथ जल जाएगा।
बोले महाराज हमने अग्नि नहीं समझा था, हम तो इसको पानी समझ रहे थे। बोले तुम्हारे समझने से क्या होता है, अग्नि अग्नि है, उसका धर्म है जला देना। उसी प्रकार भगवान को कोई भगवान समझे चाहे न समझे, अगर वो कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण का नाम लेता है, तो उसे परम गति की प्राप्ति होगी। ये वस्तुगत वैशिष्ट है परमात्मा। गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंची हैं, भगवान ने उनका स्वागत किया और फिर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्रपातैहि खेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे और इसी रमण में, लीला में गोपियों को थोड़ा मान हो गया। क्या मान हुआ? बोले हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, कृष्ण हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। और भगवान ने बड़ी सेवा की गोपियों को। किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान पानी पिलावें, किसी गोपी की चोटी खुल जाए, उसके केश खुल जाए तो भगवान बैठ करके चोटी बनावें। पाटी पारत मांग संवारत। किसी गोपी के पैर के नूपुर टूट जाएं तो भगवान उन नूपुरों को चुन करके पिरो करके अपने हाथों से गोपी के चरण में धारण कराते। ऐसी सेवा। गोपियों को मान हो गया और गोपियों को जब मान हुआ तो उनके मान के प्रशमन के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। आगे जाने पर श्री राधा रानी को भी छोड़ दिया, वहां से भी भगवान अंतर्धान हो गए। इधर से गोपियां भगवान को ढूंढती हुई चली, उधर से राधा रानी, दोनों का मिलन हुआ जमुना पुलिन पर। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर कहाँ हैं? राधा रानी ने कहा मैं भी तो ढूंढ रही हूं, आओ चलो हम सब मिल करके कृष्ण को ढूंढते हैं। और राधा जी के नेतृत्व में गोपियां जमुना पुलिन पर आईं और भगवान को पुकारा, एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत में कई गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, ये सब भागवत के गीत हैं। गोपियों ने गीत गाया, इसका नाम गोपी गीत। और गोपियों ने राधा रानी के नेतृत्व में रो रो करके भगवान को पुकारा, हे श्याम सुंदर आप कहाँ हो, आ जाओ, आपके बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे। आपने बार बार हमें बचाया है अघासुर से, देवराज इंद्र के कोप से, कालिय नाग के विष से, तो हे श्याम सुंदर आज मेरी रक्षा करो, आपके वियोग में मेरे प्राण चले जाएंगे। ये सब कह करके गोपियों ने रुदन किया है। और जब रोने लगी गोपियां तो भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने जब रुदन किया तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासामाविरभूच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले त्रिभुवन कमनीय भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत सौरी ही, भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया। क्यों घेर लिया? बोले कहीं फिर न भाग जाएं। हाँ, बड़े मुश्किल से तो मिले। अब सब गोपियों ने जब भगवान को घेर लिया तो किसी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, किसी ने पीछे से कंधे को पकड़ा, किसी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया। जो जहां पाई वहीं भगवान को पकड़ लेती, कहीं कृष्ण फिर न चले जाएं। और भगवान को पकड़ करके गोपियां लेकर के एकांत में निकुंज में गईं। भगवान को बैठाया, बोले बैठो।
कहाँ बैठाया? बोले वहां कोई सिंहासन तो था नहीं, कोई गद्दी भी नहीं थी। तो गोपी ने अपने आंचल को बिछाया और अपने आंचल पर ही भगवान को बैठाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः। भगवान, भगवान शब्द की व्याख्या कल मैंने बताई, षडैश्वर्य संपन्न भगवान। षडैश्वर्य संपन्न भगवान, तत्रोपविष्टो। कौन? बोले ईश्वरः, जो सबके नियामक हैं वो। कहां बैठ गए? बोले गोपियों के आंचल पर। बोले नहीं बैठना चाहिए था क्या? सुखदेव जी कहते हैं, योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः। जो बड़े बड़े योगियों के हृदय को अपना आसन बनाते हैं, योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम, वो भगवान कहां बैठ गए? बोले गोपियों के उस आंचल पर। क्या वो आंचल ठीक नहीं था? सुखदेव जी कहते हैं, स्वैरुत्तरीयैः कुच कुंकुमांकितैः। गोपियों के उस आंचल में कुंकुम लगा था, काजल के दाग धब्बे भी लगे हुए थे। उसी आंचल से गोपियों ने अपना मुख भी पोंछा था, हाथ भी पोंछा था। लेकिन भगवान उस आंचल पर विराजमान हो गए, क्योंकि भगवान तो प्रेम परवश हैं। फिर गोपियों ने भगवान से बड़े प्रश्न किए हैं, सब कथा बड़ी लंबी है, अब तो आप इतना ही समझो। गोपियों ने बहुत प्रश्न किया, भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, और फिर भगवान उन गोपियों के साथ रासलीला में प्रवृत्त हुए और महारास लीला हुई। महारास लीला हुई तो जितनी गोपी उतने कृष्ण। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर गोपयोषितः। जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिया और रासलीला, महारास लीला हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ? वो रासलीला कब खत्म हुई? वो महारास लीला समाप्त हुई, फिर गोपियां कहां गई, भगवान कहां गए, इसका कोई वर्णन नहीं है। महारास लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज फिर दूसरी बात कहने लगे। क्यों? बोले बीच में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? वो तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, और ऐसा विपरीत आचरण, दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचना गाना, हाव भाव विलास विलसती, ये सब क्यों किया कृष्ण ने? तो राजा परीक्षित के इन प्रश्नों का समीचीन उत्तर देते हुए सुखदेव भगवान ने जो सब बातें कही, उसका सार केवल इतना है कि पहला उत्तर तो सुखदेव जी ने ये दिया कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो जो कुछ करें सब ठीक, बस। हाँ, भगवान है, उनको कौन रोक सकता है, टोक सकता है? भगवान सर्वसमर्थ हैं। दूसरा उत्तर, बोले भगवान सब कुछ करें सो तो ठीक है, लेकिन लोक व्यवहार को भी तो देखना पड़ता है। लोक व्यवहार की भी अपनी मर्यादा है। बोले भगवान ने लोक मर्यादा का भी पालन किया। बोले क्या पालन किया? बोले जिस रात्रि में रासलीला हुई, गोपियों का शरीर उनके घर में ही रखा रहा बिस्तर पर। गोपियां तो दिव्य रूप से रासमंडल में गई थी, इसीलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की। स्वान स्वान दारान सुपार्श्वस्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। अपनी पत्नी को, अपने घर की गृहिणी को गोपों ने अपने घर में देखा, बिस्तर पर देखा, वो तो घर में ही थी, उनका शरीर वहीं था। आत्म रूप से गोपियां रासमंडल में गई थीं और भगवान ने उन गोपियों के साथ रमण किया और उन्हें वो परम आनंद प्रदान किया। ये भगवान की विलक्षण लीला, रास लीला।